हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। बच्चों, आप सभी स्टूडेंट्स की अब परीक्षाएं शुरू हो रही हैं, तो अब से हम लगातार आप लोग को इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देते रहेंगे सभी सब्जेक्ट की। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को क्लास 10th इंग्लिश का चैप्टर 1 जो है ए लेटर टू गॉड, तो इसकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में 100% गारंटीड है कि जरूर आएगा। आगे के वीडियोज़ में हम अदर चैप्टर के भी इसी तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को समझेंगे। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि वेयर वाज लेंचोज हाउस सिचुएटेड। लेंचो का घर कहाँ पर था? तो इसका आंसर क्या होगा? ए लेटर टू गॉड अगर आपने पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा कि लेंचो का जो घर था वो पहाड़ी के चोटी पर स्थित था, सबसे ऊपर में, ठीक है। तो इसका आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन है कि डिड द लेटर रीच गॉड। लेंचो ने जो लेटर गॉड को लिखा था, क्या वो गॉड तक पहुंचता है? वाई डिड द पोस्ट मास्टर सेंड अ रिप्लाई टू लेंचो। और पोस्ट मास्टर ने लेंचो ने जो लेटर लिखा था उसका रिप्लाई क्यों देता है? तो इसका आंसर है कि नो। सबसे पहले तो क्या लेटर गॉड तक पहुंचता है? तो नहीं, जो लेंचो लेटर लिखा था गॉड को, गॉड तक नहीं पहुंचता है, तो वही आंसर नो लिखा गया है। द लेटर डिड नॉट रीच टू गॉड। द पोस्ट मैन सॉ द लेटर एड्रेस टू गॉड आस्किंग फॉर 100 पैसोज। अब देखो, सेकेंड क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर दिया गया है कि जो पोस्ट मास्टर है वो लेंचो को रिप्लाई क्यों देता है। तो जो पोस्टमैन है वो देखता है कि जो लेंचो है वो गॉड से 100 पैसों की डिमांड कर रहा है, तो ही टुक द लेटर टू द पोस्ट मास्टर। और वही जो लेटर है वो पोस्ट मास्टर को वो देता है जिसमें वो 100 पैसों की डिमांड की थी। द पोस्ट मास्टर डिड नॉट वॉन्ट टू सेक लेंचोज फेथ इन गॉड। तो लेंचो का जो एक अटूट विश्वास था गॉड के ऊपर, तो पोस्ट मास्टर चाहता नहीं है कि उस विश्वास को लेंचो के प्रति से वो टूटे। तो इस वजह से वो डिसाइड करता है कि वो लेंचो की हेल्प करेगा, और वो फिर लेंचो को रिप्लाई करता है, एक लेटर भेजता है और पैसे भी भेजता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट वेयर लेंचोज फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप्ड। जब ओला जो बरस रहा था, जो हेल स्टॉर्म चल रहा था, जब वो रुक जाता है तो लेंचो का फीलिंग्स कैसा रहता है? तो आंसर है कि लेंचो वाज फील्ड विथ सैडनेस एंड डिस्पेयर बिकॉज द हेल स्टॉर्म हैड डिस्ट्रॉयड द क्रॉप्स इन द फील्ड। देखो, सबसे पहले जब बारिश होती है तो लेंचो खुश होता है, लेकिन जल्द ही ये जो बारिश होती है ये हेल स्टॉर्म बदल जाती है, जिसके वजह से वो काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाता है, ठीक है, क्योंकि उसकी जो पूरी फसल होती है उस हेल स्टॉर्म के वजह से बर्बाद हो जाती है। ही वॉज रेस्टलेस एट द थॉट दैट हिज फैमिली वुड गो हंग्री दैट ईयर। और वो सोचने लगता है कि उसकी जो फैमिली है ये वो इस साल, मतलब पूरे साल जो है, इस साल जो थी वो भूखे रह जाएगी, तो इस वजह से वो बहुत ज़्यादा चिंता करने लगता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, वाई वाज लेंचो एंग्री ऑन काउंटिंग द मनी सेंट टू हिम। लेंचो को जो पैसे भेजे गए थे पोस्ट मास्टर लोगों के द्वारा, तो उसको देख के लेंचो को गुस्सा क्यों आता है? पैसों को जब वो काउंट करता है तो काउंट करने के बाद लेंचो गुस्सा आता है क्यों? तो आंसर में है कि लेंचो बिकेम एंग्री ऑन काउंटिंग द मनी वेन ही सॉ ओनली 70 पैसोज इंस्टेड ऑफ 100 पैसोज। देखो, लेंचो ने 100 पैसोज की डिमांड रखी थी लेटर में, लेकिन पैसे वापस आए 70 पैसे ही। इस वजह से 70 पैसे उसको देख के लेंचो गुस्सा होता है। सो ही गॉट एंग्री ऑन द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय। इस वजह से जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ थे उन पर उनको गुस्सा आता है, क्योंकि उनको लगता है कि पैसे जो है वो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ ने ही चुरा लिया है। ही वॉज एक्सपेक्टिंग 100 पैसोज फ्रॉम गॉड। वो गॉड से 100 पैसोज की एक्सपेक्ट कर रहा था, अब उसको मिल रहा है 70 पैसोज, तो गुस्सा तो आएगा ही। चलो नेक्स्ट, अब आगे क्वेश्चन नंबर 5 को समझते हैं। 5 नंबर है, व्हाट वेयर लेंचोज फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉर्म स्टॉप्ड। जब हेल स्टॉर्म जो ओला था वो जब रुक जाती है तो लेंचो का फीलिंग कैसा होता है? तो आंसर है कि लेंचो वाज फील्ड विद अटर सैडनेस व्हेन द हेल स्टॉर्म स्टॉप्ड। सबसे पहले तो लेंचो बहुत ज़्यादा नाखुश होता है, बहुत ज़्यादा दुखी होता है जब हेल स्टॉर्म रुक जाती है। तो ही वॉज ट्रबल टू सी द कॉर्न विच वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। जो कॉर्न था, जो मक्के की फसल थी, वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है। नथिंग वाज लेफ्ट इन हिज फील्ड्स। उसके फील्ड्स में अब कुछ बचता नहीं है। ही हिज एंड हिज फैमिली हैड टू गो हंग्री विदाउट कॉर्न एज ही सफर्ड ह्यूज लॉसेज इन द हिल स्टॉर्म। तो हिल स्टॉर्म की वजह से उसका बहुत ज़्यादा लॉस हो गया था, उसकी पूरी फैमिली पूरे साल भूखे रह सकती थी, क्योंकि उसी फसल पे लेंचो का जो जीवन था वो टिका हुआ था। तो इस वजह से लेंचो की ये क्या, एक तरह से पूरी फीलिंग्स को बताया जा रहा है। तो हेल स्टॉर्म की वजह से लेंचो का जो फीलिंग था, एक तरह से आप कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा सैडनेस भरा था। नेक्स्ट, अब आगे क्वेश्चन नंबर 6 है, वाई डिड लेंचो राइट हिज सेकेंड लेटर। फिर बाद में आप लेंचो ने एक लेटर लिखने के बाद दूसरा लेटर भी क्यों भेजा?
तो आंसर है लेंचो वाज एंग्री टू सी ओनली 70 पैसोज। जैसे कि ऊपर में ये क्वेश्चन बताया कि लेंचो ने 70 पैसोज को देख के उसको गुस्सा आया था, क्यों आया था ये भी मैंने बताया था। तो वही है, 70 पैसोज को देख कर लेंचो को गुस्सा आया था। एंड थॉट दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ हैड स्टोलन द रेस्ट ऑफ द अमाउंट। वो सोचता है कि पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ ने ही जो बाकी बचे पैसे हैं उनको चुरा लिया है, तो इस वजह से लेंचो को ने लेटर दोबारा से गॉड को लिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, वाई डज लेंचो राइट अ लेटर टू गॉड। अब क्वेश्चन वही है कि लेंचो ने लेटर गॉड को क्यों लिखा। तो आंसर है लेंचो वाज अ फार्मर। लेंचो एक फार्मर था, एक किसान था। हुज फील्ड ऑलवेज यील्ड अ गुड हार्वेस्ट। उसकी फील्ड हमेशा से ही एक अच्छी फसल बोती थी, देती थी। हाउएवर अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू एन अनएक्सपेक्टेड हेल स्टॉर्म, लेकिन एक अनएक्सपेक्टेड हेल स्टॉर्म की वजह से लेंचोज क्रॉप्स वेयर कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड। जो लेंचो की फसल थी वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। लेंचो हैड अनफ्लिंचिंग फेथ इन गॉड, लेकिन लेंचो को भगवान पर एक अटूट विश्वास रहता है। ही बिलीव्ड दैट गॉड नेवर लेट हिज चिल्ड्रेन डाई ऑफ हंगर। उनको विश्वास था कि जो भगवान है वो कभी भी उन अपने बच्चों को भूखा नहीं मार सकते हैं। क्वाइट श्योर दैट गॉड वॉज हिज ओनली होप फॉर सर्वाइवल। तो यहाँ पे अब सिर्फ लेंचो का सिर्फ एक ही सहारा होता है, भगवान। एक ही होप होता है भगवान के, भगवान उसकी हेल्प करेंगे। लेंचो रोट अ लेटर टू आस्किंग हिम टू सेंड 100 पैसोज। तो उस फसल में लेंचो को 100 पैसोज लगे थे, इस वजह से लेंचो जो है वो भगवान को, गॉड को पत्र लिखता है और 100 पैसोज की मांग रखता है। अब एक लास्ट आगे क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, डू यू थिंक द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ वेयर अ बंच ऑफ क्रूक्स। लेंचो ने पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ को बंच ऑफ क्रूक्स कहा था, क्यों? क्योंकि उसको देखकर वे लोग जो थे वो हंस रहे थे। तो उनको लगा कि, लेंचो को लगा कि शायद वो हम ही को देख के हंस रहा है, पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ लोग। तो इस वजह से उसने पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ को बंच ऑफ क्रूक्स कहा था। तो क्वेश्चन में यहाँ पे वही पूछा गया है कि आपको क्या लगता है कि लेंचो ने ये जो कहा था पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ लोगों के लिए, क्या वो सही कहा था? तो आंसर क्या होगा? नहीं। जो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ लोग थे, जो लेंचो ने कहा था कि वो बंच ऑफ क्रूक्स है, तो वो सही नहीं कहा था। क्यों? क्योंकि दे वेयर काइंड, वो दयालु थे। कैसे पता चलता है कि पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ दयालु थे? क्योंकि उन्होंने लेंचो की तो मदद की थी, 70 पैसोज भेज दिए थे, ठीक है ना। तो वही है, दे वेयर काइंड, जेनरस एंड हेल्पफुल पर्सन। वे हेल्पफुल पर्सन थे। द पोस्ट मास्टर कंट्रीब्यूटेड अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी। जो पोस्ट मास्टर था वो अपने सैलरी का कुछ पार्ट जो है वो कंट्रीब्यूट करता है लेंचो को पैसा देने के लिए। एंड मोटिवेटेड हिज फ्रेंड्स, साथ ही अपने फ्रेंड्स को और भी बाकी जो पोस्ट मास्टर लोग थे उनको वो मोटिवेट करता है। एंड कलीग्स फॉर अ चैरिटेबल काउज, पैसे इकट्ठा करने के लिए प्रोत्साहित करता है, ठीक है, मोटिवेट करता है कि आप हमें लेंचो की मदद चलो करते हैं। उसको भगवान पे इतना ज़्यादा विश्वास है, विश्वास को तोड़ने नहीं देते हैं हम, ठीक है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ था वो बंच ऑफ क्रूक्स जो लेंचो ने कहा था वो गलत कहा था। तो ये क्वेश्चन आपकी एग्जामिनेशंस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में 100% गारंटीड है कि जरूर आएगा। बाकी दूसरे चैप्टर के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम आपके लिए बहुत ही जल्दी लाएंगे। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू, बाय बाय।